तो दोस्तों हम लोग 3 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 पार्ट में वीडियो कंप्लीट हो रहा है। पहले पार्ट में हमने कुल मिला के 55 प्रश्न डिस्कस किए थे। हालांकि ये जो पार्ट है इसमें हम बाकी के जितने भी प्रश्न हैं यानी कि 56 से लेकर 150 तक के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। लेकिन ये जो पहला पार्ट है जिसमें हमने 1 से लेकर 55 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया है, अगर इसको आप वॉच करना चाहते हैं तो वीडियो को देखने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक होगा उसको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि जो 1 से 55 के प्रश्न थे उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग 56 से स्टार्ट करते हैं। तो 55वां प्रश्न क्या था कि वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP26 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। इसका उत्तर बताया गया था ग्लासगो में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो ये पांडा होता है ना, आप जानते ही हैं। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये भारत रत्न होता है। और सुदूर संवेदन तकनीक में किसका प्रयोग होता है, विद्युत तरंगों का, सोनार तरंगों का, गामा तरंगों का या विद्युत चुंबकीय तरंगों का। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। झूम के बारे में आप जानते ही हैं। झूम क्या है, एक कृषि की पद्धति है। ये ज़्यादातर जैसे कि नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया आदि राज्यों में ये प्रयोग में लाया जाता है। ये जो पद्धति है, किस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, ऐसे चालक होते हैं ये। ऑप्शन सी करेक्ट है। उत्तराखंड में वैट शुरू किया गया था कब से, तो ये जो वैट शुरू हुआ था उत्तराखंड में कब से हुआ था, तो ये 2005 में लगाया गया था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। और किस जंतु को भूमि का कृषक कहा जाता है, तो केचुआ होता है। इसे किसानों का मित्र भी कहते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन सी करेक्ट है। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को जो पशु डॉक्टर होते हैं आते हैं ना, तो जो सिलेंडर होता है जिसमें से गैस निकलती है तो उसी में सीमेन को रखा जाता है और उसमें क्या होता है, उसमें तरल नाइट्रोजन होती है। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है, तो शर्करा से। आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 बैक्टीरिया कौन कौन से हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में, तो ये जो बैक्टीरिया हैं इनका नाम क्या नाम है, एशेरिकिया कोली और एग्रोबैक्टीरियम, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है। 2 जैविक समुदायों के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र है उसे कहते हैं इकोटोन। इसे ऑप्शन बी, मतलब आपका सही जवाब था ऑप्शन बी। यदि कोई एक इनपुट हाई या 1 और आउटपुट भी हाई या 1 है तो गेट क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर जो 68 है उसका सही जवाब ऑप्शन बी था, AND। और दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1। OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है, तो नेटवर्क लेयर पर होता है। और कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है, तो हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, रैम, तो रैम होती है। ये जो है प्राइमरी मेमोरी के तौर पर यूज में लाई जाती है। CPU में कंट्रोल यूनिट जो होता है ये लॉजिकल कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है। डॉपलर वेदर रडार जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये मुक्तेश्वर में मिलेगा आपको। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही जवाब है 1906 में। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है, सही जवाब है हिमालयी कस्तूरी मृग जो होते हैं, ऑप्शन ए। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांश होता है, सही जवाब ऑप्शन सी है।
और किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? पुरस्कारों में खास तौर से भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और नोबेल जो शांति पुरस्कार होते हैं, ये 4 पुरस्कारों में से कोई न कोई एक क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है, तो ये जरूर याद रखा करें आप। और इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही है, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। ठीक है। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रियंका मोहिते थी, ऑप्शन बी। और स्वर्गीय लता मंगेशकर को जो भारत रत्न मिला था ये 2001 में मिला था, ऑप्शन ए करेक्ट है। मिताली एक्सप्रेस आप जानते ही हैं, ये ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, दुनिया उसके कदमों के नीचे, ये पुरीला गोपीचंद की जीवनी है। और किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया? राइटिंग विद फायर को, हालांकि ये जो डॉक्यूमेंट्री थी बाद में बाहर हो गई थी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऑस्कर 2022 से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। इस पर डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले से उपलब्ध करवा दिया है, उसको वॉच कर लीजिएगा। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति यानी कि SSIP 2.0 को स्टार्ट किया है? गुजरात ने। मैती आंदोलन के जनक थे कल्याण सिंह रावत, उत्तराखंड में यह आंदोलन शुरू हुआ था। मैती आंदोलन, इसके जनक थे कल्याण सिंह रावत। विश्व रैपिड शतरंज 2021, विश्व रैपिड शतरंज 2021 गेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि आप सभी नामों को याद रखें। नोदिरबेक अब्दुल सत्तारोव, ऑप्शन ए करेक्ट है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब? 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को। और प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता है किसने? 2021 का द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। यहाँ पर देखिए आपको मैच कराना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ पर PV सिंधु ने जो जीता था, क्या जीता था, तो यहाँ पर जो गलत है उसको ही आपको यहाँ पर मैच करवा देना था बस। इसका सही जवाब बजरंग पुनिया ने रजत न जीतकर क्या जीता था? बजरंग पुनिया ने कांस्य जीता था, बाकी सब यहाँ पर करेक्ट है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में ही खुलेगा, अभी कुछ दिन पहले इसका शिलान्यास किया गया है। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र अफस्पा लागू किया गया है? नागालैंड में, ऑप्शन बी। भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? तो यह है भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन, ऑप्शन बी करेक्ट है। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई जो अनूठी रणनीति है, इसको कहा जाता है प्लान बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ पर किया था? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में, यानी कि विकल्प ए करेक्ट है। गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है? पश्चिम बंगाल में। और किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? तो द पावर ऑफ डॉग ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सुमेलित कीजिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मोहिनीअट्टम केरल में। तो ये सही है और यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन सी रहा। विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी IT कंपनियों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को, मतलब कंपनी उसका CEO का मिलान करना था। गूगल के जो CEO हैं कौन है? ये सुंदर पिचई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं, ट्विटर के पराग अग्रवाल हैं, एडोब के शांतनु नारायण हैं, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर सही है। किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? जो पहला जैन परिषद था उसका आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। और ये जो देवी चंद्रगुप्तम है, ये नाटक लिखा गया था हर्षवर्धन के द्वारा। कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? रुद्रमा देवी से संबंधित जो राजवंश है वो है काकतीय। और लीलावती का जो लेखक था भास्कर द्वितीय, वो एक गणितज्ञ था। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। कृषि कर्म की 8 अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन जो है यह मिलिंद पन्नों में मिलता है। ठीक है। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात था 1:25। अगर एक सिक्का सोने का था तो 25 सिक्के जो थे वो चांदी के थे। गधैया क्या था? गधैया एक सिक्का होता था, ऑप्शन ए करेक्ट है। और उदयन जिरल किस वंश से संबंधित था? उदयन जिरल जो था यह पांड्य वंश से संबंधित था, ये भी याद रखना।
107वां क्वेश्चन था कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, इसमें गलती की संभावना नहीं है। प्रश्न प्रथम, मौर्य काल में प्रणयम क्या था। प्रणयम जो था यह आपातकालीन कर था। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था। तो देखो यहाँ पर जो नागभट्ट द्वितीय था, एक प्रतिहार शासक था, उसको गोविंद द्वितीय ने हराया था। तो विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। हजार दिनारी उपनाम था मलिक काफूर का, ठीक है, मलिक काफूर का एक नाम था हजार दिनारी, तो ये भी याद रखना। कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। तो मलिक अल्तुनिया, अली मर्दान, नासरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन एल्दौज इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। ये प्रश्न है यहाँ पर, इसका सही जवाब क्या होगा, अली मर्दान होगा, ठीक है। 111 का सी। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र जो हैं वो इंद्र देवता को समर्पित हैं, यानी कि विकल्प बी हमारा इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था कि किसने खजाइन उल फुतू नामक पुस्तक लिखी थी। खजाइन उल फुतू की रचना की गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था। नूरजहां जुंटा एक ग्रुप बनाया गया था नूरजहां के द्वारा, और इसका सदस्य कौन नहीं था। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, महाबत खान। कौन जो कैबिनेट मिशन बना था उसका सदस्य कौन नहीं था। तो जॉन साइमन नहीं थे। ऑप्शन बी सही है। वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। 116वां नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब है लॉर्ड मेयो के द्वारा। गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। अगर आप देखेंगे अब से लगभग 5-6 साल पहले के जो क्वेश्चन थे, जो यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते थे, वो इसकी अपेक्षा जो पेपर होता था और सरल होता था। खासतौर से अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि यूपी पीसीएस अब मुश्किल से, मतलब कठिन से कठिनतम होता जा रहा है, क्योंकि प्रश्न जो हैं वो अब बहुत ही डीप में जाकर पूछे जाते हैं। तो आपको तैयारी अच्छे तरीके से करनी होगी। मैं ये नहीं कहता कि क्रैक करना मुश्किल है, क्रैक कर सकते हैं, लेकिन आपको लगन मन में रखनी होगी, जानने की जिज्ञासा आपके मन में होनी चाहिए। और मतलब होता है ना कि वो एक अमिताभ बच्चन वाला जो डायलॉग था कि आई ईट इंग्लिश ड्रिंक इंग्लिश, तो उसी प्रकार से आपको बस अपनी पढ़ाई और अपनी पीसीएस के बारे में ही सोचते रहना है। तो काफ़ी चीज़ें जब आप सोचते रहते हैं तो दिमाग में चलती रहती हैं और वो चीज़ें आगे आपके काम भी आती हैं। मंथन करते रहिए। गंगाराम और खीमदेव नामक जो दो भाई थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मारे गए थे, शहीद हुए थे। ऑप्शन डी। और गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई थी। गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट राजा राममोहन राय ने लिखा था फारसी भाषा में। ऑप्शन ए। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्त योग के अनुवाद का कार्य पूरा किया था। कौसानी में। और भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था। टिहरी राज्य का राजा कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवेंद्र शाह। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे। तो सुदर्शन शाह। ऑप्शन ए करेक्ट है, सुदर्शन शाह। कालू महरा संबंधित है किससे। 1857 के विद्रोह से। और निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है। उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत बाबरनामा नहीं है। बाकी सब जो अलग अलग स्टेट हैं, मतलब जो उसके जनपद हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है तारीख बदायूनी से भी, जहांगीरनामा से भी, शाहजहांनामा से। बाबरनामा में इसका उल्लेख नहीं है। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है। मैक्सिको से नहीं गुजरती, बाकी केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील तीनों से गुजरती है। तो सही जवाब इसका है मैक्सिको। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था। तो यक्षगान का। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। और संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला 126 का सही जवाब ऑप्शन डी है, एंडीज पर्वतमाला। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ पर कौन सी पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सी जलधारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये है वेंगुला। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा माना जाता है। न्यूगिनी माना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो देखो जो ऑप्शन बी है ना, ये सही सुमेलित नहीं है, बोरा साइबेरिया, बाकी सब यहाँ पर करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर हो गया, बोरा साइबेरिया ये सही सुमेलित नहीं है।
कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन। और कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसका जवाब होगा डोलोमाइट। कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसका सही जवाब है मालवा का पठार। और चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को, ये तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? देखो यहाँ पर आपको टॉपिक देखने हैं और टॉपिक वाइज आपको तैयारी करनी है, नोट्स बनाना है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और यहाँ से आपको क्या मिलता है? क्वेश्चन भी मिलते हैं, टॉपिक भी मिलता है। तो सतलुज नदी की जो सहायक नदी नहीं है तो 135 का सही जवाब है रावी। वनस्पति जलवायु का सही मापदंड, यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है किसका? कोपेन का। कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? समताप मंडल, यह सममंडल में नहीं आती है। कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित देश कौन सा नहीं है? ये प्रश्न यहाँ पर 38 सही जवाब है गुयाना। ठीक है, 138 का सही जवाब ऑप्शन बी है। 139 है कि भारत का पीट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? माता टीला बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है बेतवा नदी पर स्थित है माता टीला बांध। 140 सही जवाब डी है। और क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? 141 का सही जवाब है ऑप्शन बी औरैया। कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? 142 का सही जवाब ऑप्शन ए है कर्नाटक। और कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूहों का अंग नहीं है? लक्का द्वीप समूहों का अंग नहीं है तिलनचोंग। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो CWG लिखा था। और उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ते हैं? 5 जनपद। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो ये जो वृद्धि थी ना वो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में दर्ज हुई थी। सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा, 146 का ऑप्शन बी। 147 है गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? 148 तो सिडकुल से संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए रुड़की। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो खैर जो है ना फ्रेंड्स ये उपोष्ण कटिबंधीय वनों का एक वृक्ष है। और कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 150 सही जवाब ऑप्शन बी होगा अभ्रक। तो ये थे कुल मिला के 150 प्रश्न। और शुरू के जो 1 to 55 के क्वेश्चन हैं उसको भी देख लीजिएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, वहाँ पर जाकर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर आई बटन आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हैव ए ग्रेट डे।